हेलो एंड वेलकम टू एनिमिक और एनिमेटेड 101 के फर्स्ट एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां मैं आज से एनिमेटेड मूवीज़, उनसे रिलेटेड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, बिहाइंड द सीन स्टोरीज और साथ ही साथ और भी कई कमाल की चीज़ों के बारे में बात करूंगा। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूं हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गो। ये स्टोरी बेस्ड है बर्क नाम के एक वाइकिंग विलेज पर, जहाँ पर अक्सर ड्रैगन्स हमला किया करते थे और वो वाइकिंग्स से उनका खाना चुराया करते थे, जिसकी वजह से वाइकिंग्स और ड्रैगन्स के बीच हमेशा लड़ाइयाँ होती रहती थी। वहीं उसी विलेज में हिकअप नाम का एक लड़का रहा करता था, जो बाकी वाइकिंग्स की तरह ड्रैगन से लड़ना चाहता था और उन्हें मारना चाहता था। लेकिन एक दिन उसकी सोच तब बदल जाती है जब वो एक घायल ड्रैगन से मिलता है। उस ड्रैगन से मिलकर उसे पता चलता है कि ड्रैगन्स सिर्फ दिखने में खतरनाक थे, पर असल में उनका ट्रू नेचर पेट्स की तरह था। वाइकिंग्स ने कभी ड्रैगन्स के ट्रू नेचर को समझने की कोशिश ही नहीं की थी। उनका बस ये मानना था कि ड्रैगन्स खतरनाक होते हैं, इसलिए उन्हें मार देना चाहिए। ये बात हिकअप को भी अच्छी तरह से पता थी, इसलिए वो उस ड्रैगन के बारे में किसी और को नहीं बताता है। वो उस ड्रैगन से दोस्ती करने की कोशिश करता है और हर दिन चुपके से उसके लिए मछलियाँ ले जाता है। और जब उसे पता चलता है कि उसका टेल फिन फट गया है और इसी वजह से वो उड़ नहीं पा रहा होता है, तो वो उसके लिए एक आर्टिफिशियल विंग भी तैयार करता है। वो उसे इस तरह डिज़ाइन करता है कि वो भी उसके साथ उड़ सके, और इस तरह हिकअप की उस ड्रैगन के साथ दोस्ती हो जाती है। वो बाद में उस ड्रैगन का नाम टूथलेस रखता है। एक दिन उसे ये बात पता चलती है कि ड्रैगन्स वाइकिंग से खाना खुद के लिए नहीं चुराते थे। वो मजबूर थे, वो चुराया हुआ खाना रेड डेथ नाम की एक बहुत बड़ी ड्रैगन को देते थे, ताकि खुद उसका खाना बनने से बच सकें। हिकअप जब ये बात अपने डैड और बाकी वाइकिंग्स को बताता है, तो वो उसका यकीन नहीं करते। वो टूथलेस को पकड़ लेते हैं और उसकी मदद से ड्रैगन्स के सीक्रेट नेस्ट तक पहुंच जाते हैं और वहां पर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से रेड डेथ जाग जाती है, जिसे फाइनल फाइट में हराकर हिकअप बाकी वाइकिंग्स को समझाने में कामयाब हो जाता है कि सारे ड्रैगन्स खतरनाक नहीं होते। और इस तरह एक नए इरा की शुरुआत होती है, जहां ड्रैगन्स और वाइकिंग्स साथ मिलकर रहने लगते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की। फैक्ट नंबर 1, आप में से शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि ये मूवी 2003 में आई एक बुक पर बेस्ड है, जिसे ब्रिटिश ऑथर क्रेसिडा कोयल ने लिखा था। फैक्ट नंबर 2, मूवी के फेमस सीन जिसमें हिकअप टूथलेस को छूने की कोशिश करता है, तो टूथलेस का हेजिटेट करना एक्चुअली एक एनिमेशन एरर था, पर वो इतना परफेक्ट था कि मूवी के मेकर्स ने उसे मूवी में रहने दिया। फैक्ट नंबर 3, ये मूवी रिलीज होने के बाद लोगों के बीच इतनी पॉपुलर हुई थी कि दुनिया भर के कई एनिमल शेल्टर से ये रिपोर्ट्स आने लगे थे कि बहुत सारे लोग ब्लैक कैट्स को अडॉप्ट करके उनका नाम टूथलेस रखने लगे हैं। फैक्ट नंबर 4, इसे आप फैक्ट के बजाय एक हिडन डिटेल भी कह सकते हो, जिसमें ड्रीमवर्क्स के फेमस इंट्रो, जिसमें एक लड़का चांद पर बैठकर फिशिंग कर रहा होता है, उसमें आप थोड़ी देर के लिए टूथलेस को भी देख सकते हो। फैक्ट नंबर 5, ये मूवी उस साल ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेटेड हुई थी और इसने बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म के लिए एनी अवार्ड भी जीता था। और हाँ, इसने कई अवार्ड्स तो जीते ही, साथ ही साथ इसने पूरी दुनिया में लगभग $621 मिलियन भी कमाए थे। तो ये था एनिमेटेड 101 का फर्स्ट एपिसोड, जिसमें मैंने मेरे पर्सनल फेवरेट्स में से एक हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन के स्टोरी और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात की। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और अगर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे ही एनिमेटेड मूवीज से रिलेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस। It's a war outside, fighting demons. They be scheming, plotting on me for no reason. Thought I told you that we bought.